मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर उत्तराखंड से। हल्द्वानी गोड़ा पड़ाव में 18 दिन से धरने पर ग्रामीण, नहीं है कोई सुनने वाला। उत्तराखंड हल्द्वानी गोड़ा पड़ाव के पास हरिपुर पुरानंद गांव के लोग पिछले 18 दिनों से NHAI के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सन 2012 में जब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 का निर्माण शुरू हो रहा था, तब उन्हें बताया गया था कि हरिपुर पुरानंद गांव के सामने आरओबी यानी ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ 220 मीटर रहेगी। ग्रामीणों का कहना है कि सन 2024 में जब आरओबी बनाया जा रहा है तो उसकी लेंथ 800 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे कि दोनों तरफ के गांव जलभराव की चपेट में आ गए हैं। लोगों के रास्ते बंद हो गए हैं और हल्की सी बरसात में पूरे इलाके में घरों में और फसलों में पानी भर जाता है। लिहाजा ग्रामीण पिछले 18 दिनों से व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों की मांग के बाद जहां स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे, तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर ने भी निरीक्षण किया, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। ग्रामीणों को केवल आश्वासन ही मिला है। केकेसी न्यूज 24 के लिए हल्द्वानी से दिनेश पांडे की रिपोर्ट। बिल्कुल बंद है, पानी सब कॉलोनियों में भर रहा है। ये कम से कम 100-200 फीट ऊपर आ गई हैं सड़कें और शहर का पानी सब यहाँ को बहते जा रहा है। अधिकारी लगातार मौका मुआयना कर रहे हैं, अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग या किसी नेता के अगर ये नहीं बैठते हैं तो शाम को काम करने, रात में चोरी करके सारा भर देते हैं। कर रहे वो कर कोई कुछ नहीं रहा है। अब हम 18 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, हमें घर से आने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ पर आदमी गिर जा रहे, हम क्या करें? और न पानी से भर जा रहा है, न बच्चे स्कूल जा पा रहे, न गाड़ी चल रही है और इधर जाने का रास्ता चाहिए हमें। पानी पहले 2 गूल थे, इसमें गूल बंद कराए गए, इसमें इतना बड़े पाइप डाल दिए, उसमें गाड़ी भी नहीं चल रही, ऊपर से मिट्टी भर दी, फिर सीमेंट डाल दिया। हम जाएंगे कैसे? ये जनता के लिए तो रोड बन रही, जनता को डुबा देते हैं, तो ये रोड से क्या करेंगे? आपकी कोई बड़े नेता से किसी बात हुई आपकी? हम अजय भट्ट जी से बात होगी, कमिश्नर साहब से भी बात होगी, वो आए थे यहाँ, कमिश्नर साहब भी आए थे। उनने बोला जनता को डुबा रहे हो या ऊपर कर रहे हो। जब सबसे बात होगी तो आप बैठे क्यों? फिर वो हो ही नहीं रहा, वो आए एक दिन, उस दिन से आए नहीं, इसलिए बैठे हैं। हमें भरोसा नहीं है, जब तक हवाई में जारी बात है, जब तक हमारा काम नहीं होगा यहाँ, हम तब तक उठेंगे नहीं यहाँ से। मेरा देश की पानी की समस्या है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोड इतनी ऊंची कर दी कि सारा पानी कॉलोनियों में घुस रहा है और बच्चे स्कूल जाने में कोई गिर रहा है, कोई वापिस आ जा रहा है। हमारी एक ही मांग है कि ये रोड नीची हो जाए और ये रोड का पानी सब नालों में चला जाए, ये इसको सही कर दिया जाए बस। जब आपकी बात कमिश्नर साहब से हो गई, माननीय अजय भट्ट जी से हो गई, जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा, हम उठने वाले ही नहीं हैं। अजय भट्ट जी से भी हो गई, जो भी विधायक जी भी आए, कमिश्नर साहब भी आए, जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हमारा काम पूरा न हो, हमें विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। खाली वो आश्वासन तो दे ही रहे, हम उनके आश्वासन में टिके हैं। मैं तुलसी भट्ट कहना है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। इस एक तरह से प्रेशर बनाने के लिए कह सकते हैं, इसे दबाव की राजनीति हम कह सकते हैं, क्योंकि हम उससे ज्यादा आम जनता कुछ नहीं कर सकती। हम तो एकदम आम जनता है। हम ये चाहते हैं कि ये जो सड़क है 100 मीटर कम से कम नीचे हो जाए, और जिससे हमारी जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ये सब नीचे होगा तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हमारी जो कॉलोनियों में पानी भरता है वो सब ठीक होगा। एक तरह से दबाव की राजनीति के ही हिसाब से हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारा अपना ऐसा तो है नहीं कि हम हमारे पीछे कोई है, पीछे होता तो हमारा काम हो ही गया होता। वहीं जब सांसद से इस विषय में बात की गई तो सांसद ने साफ आश्वासन दिया है। आश्वासन पे ही आपकी जीवन कट जाएगा? नहीं, आश्वासन दिया है, वही हम देख रहे हैं। देखिए क्या होता, आने वाला ये समय बताएगा कि आगे हम क्या करें। क्या नाम है आपका? सुषमा जी। यहाँ पर 18 दिन हमें हो चुके हैं। हम हरिपुर पुरानंद वासी सभी लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर NHAI ने ऐसी स्थिति बना दी है, जो पूर्व में यहाँ पर 2012 में बजट निकला था और 2013 में ये आपत्ति वो सब निस्तारण हो गए। ये जब 3D हुआ तो उस समय यहाँ के जो जिम्मेदार परियोजना अधिकारी थे ये NHAI के, और इनकी जो कार्यदायी संस्था थी सद्भावना, तो उस समय ये अधिकारीगण और इंजीनियरगण यहाँ पर आए थे मौके में। मैं खुद किसान हूँ, मेरी खुद की जमीन गई है, हम 3 परिवार की यहाँ पर करीब 35-36 बीघा जमीन गई है। तो उनके उस समय के अधिकारियों ने हमसे ये बोला था कि हम ये आरओबी हमें यहाँ बनाना होगा, तो हमें आरओबी बनाने के लिए 220 मीटर एक तरफ, 220 मीटर एक तरफ ये ढलान ले जाना होगा। लेकिन उस समय ये किसी कारणवश ये नहीं बन पाया है। आज ये 2024 में बनने जा रहा है, तो ये आरओबी इनका निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एक तरफ ब्रिज के पूरब की तरफ इन्होंने 300 मीटर बनाया,
हमने सोचा हो सकता है 220 मीटर में। नेताओं ने क्या कहा आपसे? मैं थोड़ी सी बात मैं विस्तार से हमने कर दिया। हाँ, जो एक तरफ इन्हें 800 मीटर बनाया था, उस समय क्या कहते हैं यहाँ की क्षेत्र की जनता सब लोग बाहर निकली, तो हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, वो हमारे बीच में आए, तो इन्होंने आनंद फानंद में 300 मीटर मट्टी तो उठाई, लेकिन क्या कहते हैं उसके बाद ये 220 मीटर का एक ऐसा एरिया है जो क्या कहते हैं ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर से दोनों और बाईं और दाईं तरफ पानी भरता है। तो फिर यहाँ माननीय कमिश्नर साहब आए थे। मैं बलबीर रावत यहाँ से किसान हूँ।